नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिसीज़ रिलेटेड विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, जो विटामिन की जो कमी की वजह से जितनी हमें बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या होगा, हमारा लेक्चर होगा जो मैंने हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में ये लेक्चर होगा पूरा। और जो इससे अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा, इस टॉपिक पे ही जितने भी MCQ बनेंगे वो पूरे हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक दोस्तों प्लीज़ किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूशन कर दीजिए करिए। तो बिना वक्त को अब क्या करें, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स दोस्तों क्या होते हैं। विटामिन्स आर द सब्सटेंसेस दैट आवर बॉडीज नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली। यानी कि विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है ताकि हमारा शरीर सही से ग्रो कर सके और प्रॉपर फंक्शन कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर हमारी शरीर में किसी भी विटामिन की कमी है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो शरीर को सही से काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है दोस्तों। ये होता है हमारा विटामिन होता है। तो दोस्तों हमारा आगे है कि टाइप्स ऑफ विटामिन्स, कितने तरह का विटामिन्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं दोस्तों। जो फैट सोल्यूबल होते हैं दोस्तों, ये कितने होते हैं, चार होते हैं। के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये होते हैं चार तरह के जो फैट सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं दो तरह के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन वो होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, हमारे विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये 73% जो विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल में वो फ्रूट से आते हैं। ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होता है उसमें जो 73% जो विटामिन है वो कहाँ से आते हैं, इनको फ्रूट से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक ट्रिक में मैं बताऊंगा। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसके ये क्या मतलब है कि इसके जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ट्रिक को देख लीजिए, द रिकी निकी पैंक पंक रीड बायो फॉर क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी ट्रिक आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक से क्या होगा, आपको आसानी होगी जो साइंटिफिक नेम याद करने के। ठीक है, तो दोस्तों ये विटामिन बी होता है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है, थियामिन। क्या होता है, थायमिन। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, रेड भी किया हुआ है। देखो दोस्तों थायमिन को क्या हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है TH। तो TH माने थायमिन, B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B2 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, RI। ठीक है दोस्तों, तो RI मीन रिबोफ्लाविन। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा B3 जो विटामिन होता है उसको मतलब होता है NI मतलब नियासिन। ठीक है दोस्तों, B5 जो विटामिन होता है हमारा वो होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है PA। ठीक है, इसमें ट्रिक में तो जो विटामिन B6 होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, वो P को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो B7 है इसका बायो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोटीन को। ठीक है दोस्तों, हमारा जो B9 है वो FO माने कि फॉलिक एसिड। ठीक है, तो जो B12 है वो है कोबालामिन। ठीक है, जो C से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों ये ट्रिक थी जिससे आप क्या कहते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये आप ट्रिक बार बार दोहराएंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। और ये साइंटिफिक नेम है जो बी क्लासिफिकेशन के, सिर्फ ओनली किसके हैं, ये बी क्लासिफिकेशन के लिए ये ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये याद हो गई तो इसी में से आपका एग्जाम आएगा। अगर आपको उसने साइंटिफिक नेम पूछ लिया B1 का तो आप सीधे तौर पर बताएंगे उसका क्या नाम है, थियामाइन। अगर आपको B2 का पूछा तो आप रिबोफ्लेविन बताएंगे। अगर B7 का पूछा तो बायोटीन बता देंगे। अगर B12 का बोला तो कोबालामिन बता देंगे आप दोस्तों आसानी से। हमारे जो अगले विटामिन है, पहले मैंने आपको बताया जो क्लासिफिकेशन ऑफ बी विटामिन की। ठीक है, तो दोस्तों ये बाकी बचे हुए हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन सी। तो इनको मैंने क्लासिफाई किया और इनके लिए क्या ट्रिक बनाई गई है दोस्तों।
तो ध्यान से देखिएगा, इसको यूज़ करना है के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, सी को कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये है ट्रिक 2 है दोस्तों हमारी, ही, स्टीव एंड रिकी प्ले इन नाइट शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रिक 2 है आपकी, ये किसके लिए है, किसी की जो डेफिशिएंसी होती है, इनकी जो विटामिन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी होती है, वो ट्रिक 2 रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है दोस्तों, जो ट्रिक 3 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, कि इसके जो साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, जैसे के है, मैंने इसको इस तरह लिखा है। ठीक है दोस्तों, जो विटामिन के है उससे जो उसकी अगर डेफिशिएंसी होता है तो किस प्रॉब्लम को जूझना पड़ता है, किस प्रॉब्लम के, तो वो होता है हेमोरेज। ठीक है, अगर के ई है जो, अगर की आपको विटामिन ई की कमी है तो आपको स्टेरिलिटी की कमी हो जाएगी। ठीक है, स्टेरिलिटी से जूझना पड़ेगा। इसको एक और नाम से जाना जाता है कि ब्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो विटामिन होता है ये ब्यूटी का नाम भी होता है। ठीक है, लड़कियों को ये पता होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये डी है, डी माने, ठीक है, जो डी है जो विटामिन, इसका आर आई मैंने बताया रिक्की से। देखो दोस्तों, इससे कौन सी प्रॉब्लम होती है, रिकेट की। जो ए है वो नाइट से, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस और एक्जेरो पैथेलमिया। क्या होता है दोस्तों, ज़ेरो पैथेलमिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा जो ए है विटामिन सी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस से, शिफ्ट से। ठीक है, एस से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्कर्वी को। ठीक है, तो विटामिन सी की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो स्कर्वी होती है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरो पैथाइसिस। तो विटामिन ई से क्या होता है, स्टेरिलिटी, यानी कि जो ब्यूटी के जितने भी होते हैं, अगर बालों की खूबसूरती, आपके चेहरे की खूबसूरती जितने भी होती है, कमी होती है, वो किसकी होती है, विटामिन की। अगर ई की कमी है तो आपको ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। विटामिन के की जो कमी होती है उससे क्या होता है, हेमोरेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक 3 थी कि पिंटू, कार्ल, रीमा एंड असीन, क्या ट्रिक थी आपकी, पिंटू, कार्ल, रीमा एंड असीन। और ये वाली जो ट्रिक 3 है वो किसके लिए, जो साइंटिफिक नेम है विटामिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से, के, ई, डी, ए और सी जो विटामिन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कौन से इनके साइंटिफिक नेम है। ठीक है दोस्तों, तो इनके साइंटिफिक नेम क्या है, जो पी है, पी मैंने जो पी है जो के को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो विटामिन के को साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, तो जो विटामिन ई है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, टी से, टी ओ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, टी ओ। ठीक है, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल नाम है इसका साइंटिफिक, इसका विटामिन ई का दोस्तों। तो जो हमारा विटामिन डी है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है हमारा, सी ए। देखो स्काल लिखा है मैंने, सी ए एल, तो इसको ये डिनोट कर रहा है क्या, सी एल से मतलब जो विटामिन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या, कैल्सीफेरोल। और जो विटामिन ए है ये डिनोट कर रहा है आर ई माने रेटिनॉल। ठीक है, और जो विटामिन सी है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है तो दोस्तों मैंने पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसी विटामिन बताई, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन बी की ट्रिक बताई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि विटामिन बी की बी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, हमें डेफिशिएंसी की कमी की वजह से जो बीमारियों से जूझना पड़ता है वो कौन कौन सी होती है। उसके लिए ट्रिक क्या है आपकी, बेदी क्रिकेट प्लेइंग विद पापा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अंडरलाइन किया और रेड में वो आपको क्या कर रहा है, डिनोट करेगा, सिंबल आपको साइन देगा। ठीक है, प्रॉब्लम का। ठीक है, और ये दो मैंने ये दिया, पी और पी ए दोनों ये अलग अलग को करेंगे। ठीक है, जैसे B1 है दोस्तों, B1 जो होती है हमारी डेफिशिएंसी वो किसकी वजह से होती है, उसकी B1 की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, हमें बेरी होती है। अगर B2 है तो उससे क्या होगा, CR माने क्रैक्स, लिप्स पे जो क्रैक्स होते हैं या अल्सर होता है दोस्तों, छाले पड़ जाती है मुंह में, वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी वजह से। ठीक है, और अगला हमारा B3। ठीक है, B3 जो है PL से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये क्या है, पेलाग्रा। ठीक है, B5 है पैरास्थीसिया और एक्ने, आपको पता ये क्या होता है। ठीक है, और जो B6 है, जो मैंने पहले ये वाला था पेलाग्रा, और जो ये वाला P था वो था पैरास्थीसिया।
और आगे वाला जो दोस्तों ये B6, B9 और B12 है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उसके B6 के आगे वाले तकरीबन सब एनीमिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये B12 जो है एनीमिया, ये कौन सा होता है? अगर आपके पास आप में HB की कमी है, यानी कि हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको जो निद्रा होती है, निद्रा से जूझना पड़ता है, एनीमिया से जूझना पड़ता है, वो किसकी वजह से होती है? B12 की वजह से होती है, विटामिन B12 की वजह से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ना ये सब याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली 4 ही पूछते हैं आपको। B1 पूछते हैं, B2 पूछते हैं, B12 पूछते हैं और B6 पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 आपको पूछते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो विटामिन B1 है, ठीक है, इसको अगर रिकवर करना है आपसे, इसको इससे बाहर आना, तो आपको अंकुरित दालें खाना पड़ेगी, ठीक है, स्प्राउट्स अनाज खाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। स्प्राउट्स या ईस्ट, जैसे वो जो ईस्ट होता है वो किस में होता है? ब्रेड्स में भी होता है, ठीक है। अगर आपको जो क्रैक्स हो गई हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको स्प्राउट्स खाना पड़ेगा, ठीक है। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज खाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होना है? काऊ मिल्क, नॉट बफेलो मिल्क। काऊ मिल्क कौन सी होती है? जो देसी गाय होती है उसका दूध पीना होता है, जो येलो दूध होता है, उससे ये बड़ा हेल्पफुल होता है। किसमें? B2 में, विटामिन B2 में बड़ा रिच होता है, ठीक है दोस्तों। तो जो विटामिन B9 है, ठीक है, उसमें क्या होता है? दूध से बने सारे प्रोडक्ट आप खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या होगा आपका? मिल्क से भी, तो मिल्क से भी आपको ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, इससे बाहर निकलता है आपको इस प्रॉब्लम से, ठीक है। और एक जो B7 था दोस्तों, बायोटीन। तो एक दोस्तों था बायोटीन, B7 था जो बायोटीन था, वो क्या था? उससे क्या होता है? आपके हेयर लॉस होते हैं, हेयर लॉस होते हैं, और फेस पे जो रेड चकत्ते पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, फेस पे जो रेड स्काल्प नज़र आते हैं, स्केली रेड रैशेस पड़ जाते हैं, वो किसकी वजह से पड़ते हैं? विटामिन B7 की कमी की वजह से, ठीक है दोस्तों। किसी के शरीर में अगर पूछ सकते हो कि हेयर फॉल का जो होता है प्रॉब्लम, वो किस विटामिन की वजह से होता है, तो वो किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन B7 की वजह से होता है, विटामिन B7 की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा आज का वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों।